18वें लोकसभा सत्र का पहला दिन, नया संसद भवन। तीसरी बार सांसद के रूप में प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली। शपथ लेने से पहले उन्होंने अपने लक्ष्यों का जिक्र किया, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष पर प्रहार भी किया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। तीसरी बार पीएम बनने के साथ लोकसभा में सांसद के तौर पर तीसरी पारी। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नए संसद भवन में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने पीएम मोदी को सांसद पद की शपथ दिलाई। दो 2014 और 2019 के बाद 2024 चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पीएम मोदी आज पहली बार संसद पहुंचे थे। नई संसद के परिसर में सांसदों के शपथ ग्रहण का ये पहला मौका था। संसद परिसर में बीजेपी सांसदों ने उनकी अगवानी की। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरी बार सरकार चलाने का मौका मिलना बेहद गर्व की बात है। आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार सेवा करने के लिए देश की जनता ने अवसर दिया है और ये अवसर 60 साल के बाद आया है। आजादी के बाद दूसरी बार लगातार तीसरी बार किसी सरकार को सेवा करने का अवसर जनता ने दिया है। पीएम मोदी ने इस दौरान आपातकाल का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। कल 25 जून है। जो लोग इस देश के संविधान की गरिमा से समर्पित हैं, जो लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं पे निष्ठा रखते हैं, उनके लिए 25 जून न भूलने वाला दिवस है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था। पीएम मोदी ने 18वें लोकसभा सत्र की शुरुआत से पहले एक बार फिर विपक्ष से सहयोग की अपील की। देश की जनता विपक्ष से अच्छे कदमों की अपेक्षा रखती है। अब तक जो निराशा मिली है, शायद इस 18वीं लोकसभा में विपक्ष देश के सामान्य नागरिकों की विपक्ष के नाते उनकी भूमिका की अपेक्षा करता है। लोगों को अपेक्षा नहीं है कि नखरे होते रहे, ड्रामा होते रहे, डिस्टर्बेंस होता रहे। लोग सब्सटेंस चाहते हैं, स्लोगन नहीं चाहते हैं। 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण के साथ ही सांसदों के शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ। पीएम मोदी ने 18 अंक की विशेषता का भी जिक्र किया। हमारे यहाँ 18 अंक का बहुत सात्विक मूल्य है। गीता के भी 18 अध्याय है। कर्म, कर्तव्य और करुणा का संदेश हमें वहां से मिलता है। हमारे यहाँ पुराणों और उपपुराणों की संख्या भी 18 है। 18 का मूलांक 9 है और 9 पूर्णता की गारंटी देता है। पीएम मोदी के बाद कैबिनेट मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी बारी बारी से शपथ लेने पहुंचे। शपथ ग्रहण का यह सिलसिला कल तक जारी रहेगा। इसके बाद 26 जून को स्पीकर पद का चुनाव होना है। डिप्टी स्पीकर को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। इस सत्र में विपक्ष नीट पर्चा लीक और अग्निवीर जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना सकता है। पीयूष मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। तो
संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतियों और नियत का जहां जिक्र किया, वहीं विपक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारियां की गई थी। तमाम विपक्षी सांसद एक परिसर में इकट्ठा हुए। यहां तक कि अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की, तो उनकी तरफ से भी पूरी तैयारी की गई थी और उन्होंने भी संसद में पहुंचकर दमखम दिखाया। हाथ में संविधान लिए नई संसद परिसर में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा। 18वें संसद सत्र के पहले दिन विपक्ष की तरफ से एकजुटता दिखाने की पूरी तैयारी थी। तमाम दिग्गज नेता वहां मौजूद थे। 2024 चुनाव में विपक्षी खेमे की मजबूती जताने के लिए सभी सांसद एक साथ परिसर के लिए रवाना हुए। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। मोदी जी संविधान को तोड़ने की कोशिश की है, इसीलिए आज सभी पार्टी के नेता लोग एक होकर ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर नॉर्म्स को, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तोड़ रहे हैं। इसीलिए आज हम ये दिखाना चाहते हैं, भाई मोदी जी आप संविधान के तहत चलिए। शपथ ग्रहण के दौरान भी विपक्षी सांसदों का हंगामा थमा नहीं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जब शपथ लेने उठे तो नीट पर्चा लीक को लेकर विपक्ष की तरफ से शोर उठा। लाखों लोग, बच्चे नाश हो गए, माँ बाप मेहनत, उनके पैसे सर्वनाश हो गए, तो और ना आगे जा सक रहे ना पीछे हट सक रहे, तो क्या करें इन बच्चों को। तो आवाज तो यहाँ उठाने के लिए तो हमें चुने गए हैं, हम आए हैं सांसद में आम जनता का आवाज सुनाने, तो उठाएंगे, बोलेंगे। संसद में अपनी ताकत दिखाने में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। पिछले लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर सिमटने वाली समाजवादी पार्टी के 37 सांसद इस बार लोकसभा पहुंचे। अखिलेश यादव अपने सभी सांसदों के साथ संविधान की कॉपी लिए नजर आए। फैजाबाद से जीत हासिल कर आए अवधेश प्रसाद ने कहा कि वो अयोध्या के विकास के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, प्रभु श्री राम की मर्यादाओं को अक्षुण्ण रखते हुए पूरे देश में उनकी मर्यादा को कायम करूंगा और वहां के देवतुल्य मतदाताओं की उम्मीदों पर खरे उतरूंगा। 18वीं लोकसभा में विपक्ष की बढ़ी हुई ताकत संसद की तस्वीर भी बदल सकती है और सरकार के लिए मुश्किलें भी बढ़ा सकती है। लोकसभा को 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष का पद मिलेगा। यही नहीं, इंडिया गठबंधन इस बार डिप्टी स्पीकर की मांग कर सकता है और अगर ये मांग नहीं मानी गई तो विपक्ष स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार सकता है। विपक्ष इस सत्र में चर्चा के दौरान नीट पर्चा लीक, एनटीए विवाद, अग्निवीर और रेलवे सुरक्षा जैसे मुद्दों पर हावी हो सकता है। संसद सत्र के पहले दिन से विपक्ष ने संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में उसकी रणनीति कैसी होगी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। संविधान, नीट, पानी, ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष सीधे तौर पर सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार भी इससे बचने के आगे की रणनीति तैयार करती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच बयानों के तीर भी निकल रहे हैं और चल रहे हैं। सुनिए। देखिए, हमारी सरकार, हमारे मंत्री जी ने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने हमेशा इस विषय को रखा है कि इस विषय में जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। सीबीआई की जांच की मांग से लेकर सभी जांचों के लिए सरकार तैयार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार नाम की और इस तरह की अनियमितताओं की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है छात्रों के साथ भी न्याय होगा। मैं एक चिकित्सा विज्ञान का छात्र रहा हूं, तो मैं समझता हूं किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। मोदी राज है कि शपथ ग्रहण कोई विषय तो है नहीं। शपथ मानी सभी सदस्यों को संविधान के अनुरूप अपने कार्य का, दायित्व का निर्वहन करने के लिए उस सांसद के रूप में पार्लियामेंट में शपथ लेना होता है। तो आज तो कोई राजनीतिक विषय नहीं है ना कि इस पे हम इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो उस प्रोटेम में नहीं बैठेंगे।
क्या वो अपने सदस्यों का शपथ नहीं कराना चाहते? तो पता चला है अभी जो साक्ष्य आया है, कौन गेस्ट हाउस बुक कराया, किसके कहने पर गेस्ट हाउस बुक हुआ, तो उसका ना सफाई दें, पहले उसका ना जवाब देंगे, क्योंकि तो साक्ष्य आ गया कि किसके कहने पर गेस्ट हाउस और कौन वहां गेस्ट हाउस में रटवा रहा था। प्रश्न इस पर सफाई दें। सफाई देने के बजाय अनर्गल आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। आर्थिक अपराध इकाई जांच कर रही है और साक्ष्य जिसके खिलाफ मिलेगा कार्रवाई करेगी।